हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू जूलॉजी क्लास फॉर बीएससी फर्स्ट ईयर। और आज हम इस क्लास में आपके लिए जो यूग्लिना का टॉपिक चल रहा है, यूग्लिना जो ऑर्गेनिजम्स है प्रोटोजोअन्स का, उसमें हमने आपको बताया कि उसके एक्सटर्नल फीचर क्या हैं, हैबिटेट क्या हैं। तो उस एक्सटर्नल फीचर में कुछ और भी चीज़ें इन्वॉल्व हैं जिसको आज हम जानकारी देंगे कि वो अगली उसका पार्ट कौन सा है, उसका काम क्या है यूग्लिना की बॉडी में, ये सारी चीज़ें। तो आइए हम देखते हैं जो यूग्लिना है उसका जो अगला पार्ट और उसका फंक्शन। तो देखिए, जो यूग्लिना है उसका अगला पार्ट क्रोमैटोफोर या उसी को क्लोरोप्लास्ट कहा जाता है। यानी जो उसका अगला पार्ट है वो क्रोमैटोफोर है या क्लोरोप्लास्ट। अब इस क्रोमैटोफोर और क्लोरोप्लास्ट की अकरेंसी जो उपस्थिति होती है वो यूग्लिना की बॉडी में कहाँ होती है, इस चीज़ को पहले हम देखेंगे। तो हमने जो फिगर बनाया था उसमें यूग्लिना को हमने इस तरह दर्शाया था। ये यूग्लिना है, इस तरह की संरचना बनाई गई थी और यहाँ न्यूक्लियस हमने बनाया था और इस तरह की संरचना इसके बॉडी में दिखाई पड़ती, इस तरह की संरचना। और यहाँ बहुत सारे ग्रेन्यूल कणिका के रूप में विद्यमान थे। तो रफली हमने एक फिगर बनाया है। तो हमने देखते हैं कि ये जो चीज़ें हैं, ये पट्टी के समान संरचनाएं जो दिखाई पड़ रही हैं, ये इसकी बॉडी में क्या है और इसका काम क्या है। तो यही जो है इसी को क्रोमैटोफोर कहा जाता है, क्रोमैटोफोर, या इसका दूसरा नाम है क्लोरोप्लास्ट। अब इस क्रोमैटोफोर और क्लोरोप्लास्ट का क्या वर्क होता है इसकी बॉडी में, इसको हम कोशिश करते हैं। चलिए देखते हैं। तो क्रोमैटोफोर को या क्लोरोप्लास्ट को ये लिखा गया कि दीज आर सेवरल सिलेंडर बैंड लाइक स्ट्रक्चर। यानी ये क्रोमैटोफोर यूग्लिना की बॉडी में कैसे दिखाई पड़ते हैं, तो लिखा है दीज आर सेवरल सिलेंडर बैंड लाइक स्ट्रक्चर। यानी यूग्लिना की बॉडी में बहुत सारे सेवरल सिलेंडर यानी पाइप के समान यानी गोल सिलेंडर बैंड लाइक स्ट्रक्चर, यानी वो थोड़ा से सिलेंडर गोल और बैंड लाइक एक पट्टिका के समान, पट्टी के समान संरचना दिखाई देती है, जो कैसी होती है, इलांगेटेड ग्रीन कलर। यानी ये पट्टी कैसी होती है, लंबी होती है और किस कलर की होती है, ग्रीन कलर की। किसकी कलर की, ग्रीन, हरे रंग की होती है। और ये हरे रंग की जो बॉडी दिखाई पड़ती है, जो पट्टिका दिखाई पड़ती है, ये रेडिएटिंग फ्रॉम द सेंटर ऑफ द बॉडी। यानी ये कहाँ फैली होती है, रेडिएटिंग मीन्स इसका प्रसार कहाँ होता है, सेंटर ऑफ द बॉडी, बॉडी के बीचों बीच में ये क्या होती है कि ये पट्टिका फैली होती है। और इसी पट्टिका को क्या कहा जाता है, इज नोन या इज कॉल्ड क्लोरोप्लास्ट। इसी पट्टिका को क्या कहते हैं, क्लोरोप्लास्ट कहा जाता है। अब इस क्लोरोप्लास्ट में और क्या होता है, वर्ड आया है क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट का नाम आपने सुना होगा, इसकी हिंदी होती है हरित लवक। और हरित लवक जो है वो किसमें पाए जाते हैं, जो हरे रंग के ऑर्गेनिजम्स होते हैं। जैसे यूग्लिना की बात कर लिया जाए, पेड़ पौधों में क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। और ये क्लोरोप्लास्ट कैसा होता है, ग्रीन इन कलर, हरे रंग का होता है। और हरे रंग के कारण पौधे का जो पौधे की संरचना होती है, पौधा हरा भरा होता है। हरे भरे के कारण क्या होता है, यानी इसी क्लोरोप्लास्ट की उपस्थिति में क्या होता है कि सिंथेसिस की जो प्रक्रिया होती है वो चलती है। और फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया चलने के कारण पौधों में
अपना भोजन स्वयं बनाने की क्षमता होती है, जिसलिए पौधे को ऑटोट्रॉफस कहा जाता है या स्वपोषी कहा जाता है, क्योंकि वो अपना भोजन स्वयं बना सकता है। उसी प्रकार अगर ये वर्ड युगलीना में इस्तेमाल हुआ है तो समझ जाना चाहिए कि युगलीना में भी इसका काम वही होगा जो पौधों में होता है। इसीलिए युगलीना भी क्या होता है कि ये ऑटोट्रॉफिक भी हो सकता है, यानी ये मिक्सोट्रॉफिक होता है। न्यूट्रिशन में हमने बताया जाएगा कि ये मिक्सोट्रॉफिक होता है। साथ ही क्या होता है कि ये जंतुसम भोजन करता है, प्लांटसम भोजन करता है, यानी होलोजोइक भी होता है, होलोफिटिक भी होता है। इसीलिए इसको मिक्सोट्रॉफिक कहा जाता है, इसको बताया जाएगा। तो वही चीज़ यहाँ लिखा गया है। तो कहा गया कि इसकी बॉडी, युगलीना की बॉडी के बीचों बीच एक लंबी पट्टिका के समान संरचना पाई जाती है, और ये संरचना कैसी होती है, ग्रीन इन कलर, जिसको क्या कहते हैं, क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। अब इस क्लोरोप्लास्ट में जो हरे रंग का पिगमेंट होता है, वर्णक होता है, वो क्या होता है, क्लोरोफिल ए एंड बी। क्लोरोफिल ए एंड बी होता है, और विथ कैरोटिनॉइड। ये क्लोरोफिल जो ए और बी है, ये क्या किसके साथ होता है, कैरोटिनॉइड। यही कैरोटिनॉइड इसको हरा रंग प्रदान करने की कोशिश करता है, यानी हरा रंग जो है इसको कैरोटिनॉइड के द्वारा प्राप्त होता है, और यही क्या कहलाता है, ईच क्लोरोप्लास्ट ए सिंगल प्रोटीनियस पायरिनॉइड। और प्रत्येक क्लोरोप्लास्ट क्या होता है, ए सिंगल प्रोटीनियस पायरिनॉइड, एक सिंगल यानी एकल प्रोटीन के समान पैरिनॉइड, विच इज प्रोबेबली द सेंटर फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ए स्टार्च। यानी पौधे को हम देखें कि जब वो अपना भोजन बनाता है फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया में, तो बनाने के बाद वो अपना भोजन स्वयं करता है, साथ ही बचे हुए भोजन को वो स्टोर्ड करता है, और स्टोरेज किसके रूप में होता है, वो स्टार्च यानी स्टार्च के रूप में, मंड के रूप में उसमें संग्रहित हो जाता है। ठीक उसी प्रकार जब इसमें क्लोरोफिल पाया जाता है, वो भी कैरोटिनॉइड के साथ, तो इसमें क्या होता है कि सेंटर ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ स्टार्च, ये उसी से क्लोरोप्लास्ट से क्या बनाता है, स्टार्च का निर्माण करता है। और ये स्टार्च का जो निर्माण इसकी बॉडी में हो रहा है, इसी को क्या नाम दिया गया, किसके रूप में ये संग्रहित हो रहा है, पैरामाइलोन या पैरामाइलम के रूप में इसके द्वारा बनाए गए भोजन इसकी बॉडी में एकत्रित होते हैं। अब अगला हम देखेंगे कि अब तो इसका भोजन बन गया क्लोरोप्लास्ट की क्लोरोफिल के कारण। अब ये जो भोजन बना लिया, उसको, उस भोजन को स्टार्च के रूप में इसने बनाया, और उसका स्टोरेज पैरामाइलोन या पैरामाइलम ग्रैन्यूल कणिका के रूप में अपनी बॉडी में संग्रहित किया। तो अब वो कणिका कहाँ है, इसको हम देखेंगे। तो हमने ये कण रूपी संरचना इसकी बॉडी में इस तरह बनाया था, तो ये कण रूपी जो संरचना दिखाई पड़ रही है, इसी का नाम है पैरामाइलोन या माइलम। इसको पैरामाइलोन या पैरामाइलम कहते हैं। तो अगला हम देखेंगे पैरामाइलम क्या है। पैरामाइलोन को लिखा गया कि द एंडोप्लाज्म कंटेन्स सेवरल स्मॉल ओवल फ्री ग्रैन्यूल, यानी जो एंडोप्लाज्म होता है युगलीना की बॉडी में, जो अंतः द्रव्य होता है, उस अंतः द्रव्य में क्या होते हैं कि सेवरल स्मॉल ओवल, बहुत सारे गोल स्वतंत्र रूप से ग्रैन्यूल दिखाई पड़ते हैं, कणिका दिखाई पड़ती हैं। कहाँ, युगलीना के अंतः द्रव्य में फ्री रूप से तैरने वाले कुछ कणिकाएं दिखाई देती हैं, विच इज पॉलीसेकेराइड। और वो जो कणिका होती है वो किसकी बनी होती है, पॉलीसेकेराइड की बनी होती है। और दीज आर ए फोटोसिंथेटिक प्रोडक्ट। अभी हमने ऊपर बताया कि जो ये पैरामाइलोन बन रहा है, ये क्या कैसे बन रहा है, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस द्वारा। इसीलिए इसको क्या कहा गया, फोटोसिंथेटिक प्रोडक्ट्स, यानी प्रकाश संश्लेषी उत्पाद कहा गया। प्रकाश संश्लेषी उत्पाद के द्वारा किसका निर्माण होता है, पैरामाइलम या पैरामाइलोन का, जो
युगलिना के अंतःद्रव्य में कणिका के रूप में पाए जाते हैं, और ये कणिकाएं कैसी होती है, स्वतंत्र रूप से उसमें घूमती रहती हैं। तो उसी को कहा गया कि ये फोटोसिंथेटिक प्रोडक्ट्स हैं एंड रिप्रेजेंट एज रिफ्रैक्टाइल बॉडीज। और रिप्रेजेंट इसको दर्शाया जाता है कैसे, रिफ्रैक्टाइल बॉडीज से विच कंटेन रिजर्व फूड मटेरियल, जिसमें क्या भरा होता है, रिजर्व फूड मटेरियल यानी संग्रहित भोजन भरा होता है। तो सीधी सीधी बात यह है कि जो पैरामाइलोन है ये युगलिना की बॉडी में भोजन के कण के रूप में विद्यमान होता है, और ये कण ऐसा होता है जिसमें संग्रहित भोजन होता है, और ये संग्रहित भोजन किसके द्वारा बनता है, फोटोसिंथेटिक प्रोसेसिंग के द्वारा, इसीलिए इसको फोटोसिंथेटिक प्रोडक्ट कहा गया। और ये फोटोसिंथेटिक जो प्रोडक्ट है उसका फॉर्मेशन किसके द्वारा हुआ, क्लोरोप्लास्ट के द्वारा हुआ। और ये क्लोरोप्लास्ट जब पाया गया तो उसमें क्या हुई कि ये फोटोसिंथेटिक जो प्रोसेस हुई, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया युगलिना में हुई, उसके द्वारा ये सारी चीज़ों का निर्माण हुआ। तो स्टूडेंट, इसके अगले टॉपिक के साथ हम फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।